उमंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय आदरणीय मोहन कांतीलाल आसानसोल शाखा। चुनाव और मर्डर। पश्चिम बंगाल में आज यानी 8 जुलाई को हुए पंचायत चुनाव के दौरान डरावनी तस्वीरें सामने आई। नॉमिनेशन के बाद से मतदान के दिन तक अब तक लगभग 35 लोग वोट की बलि चढ़ चुके हैं। विशेषकर आज के दिन, मतदान वाले दिन पूरे बंगाल में 15 लोग जान गंवा दी। पश्चिम बर्धमान जिले में भी कुछ ऐसा ही हाल रहा। बताया जा रहा है कि कहीं गोलियां चली, कहीं लाठी डंडे, तो कहीं खून से लथपथ लोग अपनी जान बचाकर भागते हुए देखे गए। पश्चिम बर्धमान में हुई चुनावी हिंसा में खून खराबा देखा गया, लेकिन गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। जेके नगर में कुछ उपद्रवियों ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया, जिससे उसके सिर पर गहरी चोट आई और खून से लथपथ वह व्यक्ति अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। इस हमले का आरोप व्यक्ति ने सीपी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लगाया है। आरोप है कि घायल व्यक्ति तृणमूल कांग्रेस से संबंधित था और नगर निगम के क्षेत्र का था और पंचायत इलाके में घुसने के कारण उपद्रवियों ने उसे निशाना बनाया था। জেকেনগরে ওরা ওখানে ঘিরে মেরেছে, ওদের অত্যাচার চলছে। যা অত্যাচার এরা করে যাচ্ছে, বিজেপি সিপিএম কিছু বলার নেই। আমাদের নামে দোষারোপ করছে, আমাদের অবস্থা খারাপ। राज्य भर में छप्पा वोट का आलम कुछ ऐसा था कि बूथ के अंदर लोग झुंड में घुसकर बेखौफ होकर छप्पा वोट डाल रहे थे। कई जगह से बैलेट बॉक्स लेकर भागने की तस्वीरें सामने आई, तो कहीं बैलेट बॉक्स में आग लगाने की, तो कहीं वोट नालियों में बहाने तक की तस्वीरें देखी गई। और इस पूरे घटनाक्रम में सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे और भिड़ते रहे। अपना पास कहाँ है? अपना पास किसका वोट डाल रहे हैं? अपना वोट डाल दिया। ये कोথায়? अपना वोटर कार्ड कोথায়? वोटर कार्ड कोথায়? अपना वोटर कार्ड মানে বাইরে থেকে ওই ইটে ঢেলা ফেলছে, লোকগুলো ছিল চলে গেছে। অভিযোগ করছে যে বুথ দখল হচ্ছিল না। এই কারা করলো এই সব? আমরা তো ঢুকে আছি, আমরা তো ভোট কি বন্ধ আছে? বন্ধ আছে, শুধু এটাই বন্ধ আছে। এটা কত নম্বর বুথ? ভোটার হলে তো ভোট হবে, ভোটার আসলে চালু হয়ে যাবে। কি নাম আপনার স্যার? রাজেশ স্যার। टीएमसी बनाम सीपीएम बनाम बीजेपी, इस पंचायत चुनाव में भरपूर हिंसा देखेगी। जेमारी ग्राम पंचायत के प्रत्याशी प्रदीप बावरी ने आरोप लगाया कि जब वे मतदान केंद्र पहुंचे तो देखा कि बूथ का दरवाजा अंदर से बंद है। दरवाजा खटखटाने के बाद कुछ लोगों ने उससे कहा कि किसी तरह की कोई संतरास ना हो, इसलिए बेहतर होगा कि वो यहाँ से चले जाएं। विरोध करने पर प्रदीप बावरी को जबरन वहाँ से पीट कर भगा दिया गया। যখন আমরা বুথ সেন্টার টক 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 করে করছিলাম, নক দিচ্ছিলাম, বুথ সেন্টারটা ভিতর থেকে লক ছিল, কোনো মতে খুলছিল না। তারপর ওরা এলো, ওরা বললো এখানে বসতে দেওয়া হবে না, ভোট হবে না, আমার ভোট নিজে করে নেবো। প্রিসাইডিং অফিসার আছে, তার সঙ্গে দেখা করেছেন? না, ভিতরে নকে খুলছে না, তো ভিতর থেকে লক আছে, খুলছে না। দেখলাম একটা টিভিতে হোক প্রচার হোক শুনেছিলাম যে কেন্দ্র মানে দেবে, কেন্দ্র মধ্যে না একটা মানে এরকম ফালতু পুলিশ, মানে WBPর পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। আমি ঢুকেছিলাম ওখানে, তো ওরাই আছে যারা আমার গুন্ডাগিরি বেশি করে, তারাই আছে। তো ভোট বলছে এখন স্টার্ট হবে না, বলছে এখন হবে না, কি কাগজ নেই নেই। আমি ঘুরে চললাম, আমি ভোট দিতে গেছিলাম, তবে দেখছি আর ঝামেলা হতে পারে, তার জন্য পালিয়ে এলাম। बंगाल में चुनावी हिंसा के इतिहास में बाराबनी के इलाके का जो नाम रहा है, वह इस पंचायत चुनाव में बरकरार रहा। तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम एक दूसरे पर वोट में गड़बड़ी और बूथ लूटने का इल्जाम लगाते हुए भिड़ते हुए दिखे, जिस वजह से मतदान भी बाधित हुआ। बाद में बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। এ শুধু নয়, বারাবণীতে সিপিএম এবার চেষ্টা করেছিল অনেক বহিরাগতকে নিয়ে আসতে। আমি এখন নতুন ডিও গেছিলাম, ওখানেও দেখলাম, কুশনগরে দেখছি, চারধারে চেষ্টা করেছে, পারেনি। পাবলিক টিএমসিকে ভোট দিয়েছে। এটা 195 নম্বর বুথ। এখানে মানে ইচ্ছাকৃতভাবে ওরা নিজের থেকে যে সুষ্ঠুভাবে ভোট হচ্ছে, ভালোভাবে ভোট হচ্ছে, সেই জায়গাতে গন্ডগোল করার চেষ্টা করেছে। এভাবে
আপনারা বাইরে থেকে কিছু লোককে এনে পরে এরকম করিয়েছেন? না মোটেই না, সব গ্রামের লোক ছিল, আর প্রার্থী আমি একাই বাইরে থেকে ছিলাম, আর কেউ ছিল না। কি নাম আপনার? সমর মাঝি। শান্তভাবে পোলিং হচ্ছিল, কিন্তু বিরোধী পক্ষ যখন বুঝতে পারছে কি পোলিং কিন্তু এক সাইডে পড়ছে, তখন ওরা বাইরে থেকে ওই বদমাশগুলোকে ডেকে এখানে শান্ত পরিবেশকে অশান্ত করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আমাদের ছেলেগুলো ছিল যেহেতু, কিন্তু তারা তো সেটা করতে দিবে না বলে একটু হইচই হলো, কিন্তু মারামারি কিন্তু ওরা প্রথমে শুরু করেছিল, আমাদের ছেলে লেগেছে একটু। कुल मिलाकर भारी अशांति और हिंसा के बीच पश्चिम बर्धमान जिले में पंचायत चुनाव 2023 में लगभग 65.70% मतदान हुए। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण हो सके इसके लिए कुल 1,35,000 जवान तैनात किए गए थे पूरे पश्चिम बंगाल में, जिनमें से 65,000 जवान केंद्रीय वाहिनी के थे और 70,000 राज्य पुलिस के। कई जगह से आरोप लगाए गए कि मतदान केंद्रों में कुछ एक राज्य पुलिस तैनात किए गए थे, लेकिन केंद्रीय वाहिनी का एक भी जवान वहां नहीं था, बल्कि हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए CPVF यानी सिविक वॉलंटियर्स को मतदान केंद्रों में देखा गया था। जबकि हाईकोर्ट ने सिविक वॉलंटियर्स को चुनाव से संबंधित किसी भी कार्य में ड्यूटी पर तैनात नहीं किए जाने का सख्त निर्देश जारी किया था। हम सब ने फिल्मों में एक्शन सीन देखे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान प्रत्यक्ष रूप से एक्शन सीन देखने को मिले। फर्क सिर्फ इतना था कि फिल्मों में रील्स पर देखे गए थे और यहाँ रियल जिंदगी में ये सब कुछ हो रहा था। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव 2023 में देश का संविधान बैलेट बॉक्स के जरिए जमीन पर दम तोड़ता दिखा। আমি বলছি কে আমার ঘর দরজাটা ঠেঙ্গাছি রে, কে বটিস রে, কারো তো সাহস রে, পঞ্চায়েত মেম্বার ওটা সাগর আমার কে মেরেছে, বলি তোমার তো ঘরটা ভেঙে দে। आज सारा दिन पश्चिम बर्धमान में वोट तो नहीं हुआ है, वोट का नाम से हंसी मजाक हुआ है और बंगाल के लोगों को ममता बनर्जी और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर राजीवा सिन्हा फिर से चीट किया है, ठगा है। आधा जगह बाराबनी बोलिए, जामुरिया बोलिए, पांडवेश्वर बोलिए, जहाँ पर इतना संतरास, वहाँ पर कुछ भी सेंट्रल फोर्स नहीं दिया गया। तो डिप्लॉयमेंट ऐसा करके किया गया है जैसे संतरास हो, वो लोग वोट लूट कर सके। जगह जगह बूथ में CCTV कैमरा नहीं है, स्टेट पुलिस भी नहीं है, सेंट्रल फोर्स तो छोड़िए, स्टेट पुलिस भी नहीं है। 18 जन का खून हुआ है, मर्डर, कोई बीमारी से नहीं मरा है, पंचायत वोट में उन लोग को मार दिया गया है। और अभी डॉक्टर शशि पांजा, ममता सरकार के मंत्री, वो बोल रहे उत्सव का माहौल में वोट हुआ है। उत्सव नहीं, ये उत्सव है, शब उठा है, शब। क्या दरकार था ये इलेक्शन करवाने का? क्या दरकार था ममता सरकार को? आप अगर लूटेंगे ही बूथ तो दरकार क्या था? कोई दरकार नहीं था। अभी क्या करेंगे देखिए, आज जहाँ जहाँ वोट लूटा गया है, ये सारा हम लोग कमीशन को लिखे हैं। हम लोग, हमारे सीनियर अब डिसाइड करेंगे क्या करना है। महामान्य राज्यपाल बोले थे, हु इज द किलर ऑफ डेमोक्रेसी? मिस्टर राजीवा सिन्हा, यू आर द किलर ऑफ डेमोक्रेसी। इसका दायित्व ममता बनर्जी और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर राजीवा सिन्हा उनको लेना है। ये मृत्यु ये ममता बनर्जी और राजीवा सिन्हा को लेना है। आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।